धूप देखिए सामने JNK की पहाड़ी पर आ चुकी है। बहुत अच्छा फल आ रखा है ये मैंने और सिर्फ खाने का गुजारा ही निकाले हैं 2 जन। देखो ऐसे हो जाते हैं ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 6:30 बजे का टाइम है और इस टाइम ही मैं अपना बिस्तर छोड़ रही हूँ। जैसे ही मेरी नींद खुली तो कानों में गूंजने लगी चिड़ियों की चहचहाहट। तो पिछले कल सोने को हम लेट हुए थे, यही रीज़न रहा और लेट जगना। और दूसरी बात, आपको पता है सफ़र से थके थे, कुछ एक क्लीनिंग भी की थी। तो चलिए कामों की शुरुआत करते हैं फटाफट से। अपना बेड क्लोज करूँगी क्योंकि लेट जगी हूँ, तो सबसे पहला काम यही करना है। बेड वगैरह झाड़ लिया और इसके बाद मैं लेकर चलूँगी आपको बाहर, जो पहाड़ों की सुहावनी सुबह है उसको दिखाने के लिए। चिड़ियों की चहचहाहट क्या ही कहने, मन खुश हो जाता है। मेरी ना जैसे ही नींद खुली, कानों में जो आवाज पड़ी, तो आप भी फील कीजिए यही वाइब। चलिए चलते हैं बाहर की तरफ और टाइम 6:30 हो चुके हैं। धूप देखिए सामने JNK की पहाड़ी पर आ चुकी है और चिड़ियाँ देखिए अभी भी चहचहा रही है सुबह सुबह। फूल बहुत ही अच्छे लगे हुए हैं, पता बहुत सुंदर लगते हैं ये फूल। कल मैंने ना इनका घास भी निकाला था, ये देखिए यहाँ मैंने घास निकाला था पूरा इनका। आज जगने में लेट हो गया थोड़ा, क्योंकि कल ना शादी थी हमारे गांव में, लड़की की शादी थी। तो फिर बारात आई और उसके बाद स्टेज वगैरह हुई, लेट ही पहुंचे घर में। फिर सोना भी हमारा लेट ही हुआ और रात को ना इतनी ठंडी लगी, ना पास कोई ब्लैंकेट ना कुछ। मैंने सोचा गर्मियाँ आ गई हैं और इसके बाद मेरे को एक बेडशीट दिखी बेड के पीछे, वो मैंने निकाली। तो बस ऐसे तैसे ही रात रही और इतना मतलब सुबह के टाइम ही तो अच्छी से नींद पड़ी और अभी नींद जगी है। टाइम हो गया 6:30। तो यहाँ हस्बैंड जी जग चुके थे, इन्होंने ना पानी दे दिया है फूलों को। बाकी चलिए करते हैं नेक्स्ट काम। बहुत सारे काम निपटाने हैं अभी। जो कपड़े हैं, बेडशीटें हैं, उनका भी ढेर मैंने उठा कर रखा है। अगर टाइम लगेगा तो वो धुलेंगे। बाकी चलिए पहले ये गेहूं है ना, इसका करना है आज, ये धोनी है। सुन रहे हो पीछे चिड़ियों की चहचहाहट। हल्का सा गुनगुना पानी कर लिया है, ये पीऊंगी। और ये जो मेरा व्लॉग रहने वाला है लगभग जो नेचुरली आवाज़ होती है उसमें, क्योंकि आप भी इंजॉय कर पाएँ। इसके बाद हमने गेहूं का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जो गेहूं आई है ना, इसकी पुनाई होनी है।
तो इस बार मैं पुनाई नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट इसको धो रही हूँ और जो ऊपर ना गेहूं की कानी बोला जाता है ये ऊपर तैर जाएगी और गेहूं भी अच्छे से धुल जाएगी। इससे चपातियां भी अच्छी बनती हैं। और धूल मिट्टी होती है, आपको पता है जब क्रैशर में जाती है ये गेहूं तो वहाँ पर भी बहुत धूल मिट्टी होती है। तो अनाज धुल कर ही यूज करें तो ही अच्छा लगता है। ये थोड़ी सी मेथी है जिसको मैंने पिछले कल कट किया था, तो इसको थोड़ा साइड कर लिया और इस एरिया को मैं धो लूंगी अच्छे से, क्योंकि थोड़ा बहुत ना रेता रेता भी हो जाता है मार्बल के ऊपर। तो पाइप लगा ली, बढ़िया जैसे धुल लिया है। इसके बाद जो भी ये गेहूं धुलनी है मार्बल पर ट्रैक्टर डालनी है, इससे ना पानी फिर पूरा एक तरफ चला जाता है। तो चलिए फटाफट से गेहूं को धोते हैं। छन्नी बहुत काम की है, बहुत ही अच्छी, बस इसकी सहायता से। और जो ना बहुत ही बारीक कंकड़ पत्थर होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, फिर उसको फेंक दीजिए। इसके बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया जो बरामदे का एरिया है, साथ साथ में आंगन का एरिया, क्योंकि यहाँ पर भी हल्की फुल्की हवा से ना आ जाती है रेत मिट्टी कचरा, तो वो पूरा हटाऊंगी मैं आंगन में से। और क्योंकि फिर ना अगर बाई चांस हवा चल पड़ी तो ट्रैक्टर से गेहूं के ऊपर जाएगी, तो ये साफ करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें ना ध्यान देनी पड़ती हैं। अनाज तभी ही पहुंचता है घर के अंदर और इसके बाद हमारी थाली में बहुत टफ होता है। हमारे पहाड़ों में ना ऑर्गेनिक खेती होती है गोबर की, इसमें कोई भी केमिकल नहीं होते हैं, तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो चलिए जी, यहाँ पर इस एरिया में भी मैंने पाइप लगा दिया, जिस एरिया में हम वॉश कर रहे थे अच्छे से इसको भी धो दिया। बाकी जितने भी बर्तन वगैरह हैं जो यूज किए थे अभी वो भी धो दिए। और अच्छा कंकड़ पत्थर होते हैं कई बार ना गेहूं में, वो भी नीचे बैठ गए टब में, तो फिर उसको फेंक दिया हमने। ऐसे ना बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये अनाज साफ करने की। अब मैं इस गेहूं को थोड़ा सा फैला लूंगी और पानी जो है ना नीचे नीचे चला जाएगा। आज धूप भी अच्छी है। अब आपके क्वेश्चन होंगे ये गेहूं आई कहाँ से? तो जिस दिन हम आए थे फ्रेंड्स उस दिन ही हमारी गेहूं खेतों से आई थी, और मेरे देवर जी जेठ जी घर में ही होते हैं, वो थोड़ा सा हिस्सा हमें दे देते हैं। बाकी अच्छा इससे पहले की अगर मैं बात करूं 2-3 साल पहले की, तो हमारे यहाँ पर ना दालें भी लगती थी, जैसे कि उड़द की दाल हो गई और साथ में कोल्थ होती है, वो हम अपने ही घर के खाते थे। बाकी हमारे सरसों भी लगाई जाती थी बीच बीच में, बट अभी ना ये सारी चीजें कम हो गई हैं। अब पहुंच गई है गेहूं तक, और गेहूं भी अभी ना थोड़ी थोड़ी ही पहुंचती है घर तक,
क्योंकि गेहूं की बिजाई भी अब कम हो गई है। जिन खेतों में पहले हम गेहूं बीजते थे ना, वो कम से कम हमारे खेत 3-4 कम हो चुके हैं, वहां बीजना भी कम कर दिया है। कभी वहां पर चारा बीज दिया जाता है पशुओं को, कुछ क्या, तो बस यही है, खाने का गुजारा हो जाता है अपना। ज़्यादा फैलाया नहीं है इसको, क्योंकि छत पर लेकर जाना है, थोड़ा थोड़ा पानी निकल जाएगा इसका उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर ना इतनी बड़ी चींटियाँ आती हैं काले कलर की, वो ही उठा कर ले जाती हैं। मिट्टी है नीचे ज़मीन। और ये देखिए, ये ना मेथी है, मैंने खाने को लगाई थी हरी मेथी, बट ना अब हम आए तो इसमें फलियाँ पक चुकी थी, तो मैंने पिछले कल इसको काटा। मैं दिखाऊँ, इसके अंदर भी दाने हैं। ये जब ये सूख जाएगी इसको अच्छे से झाड़ेंगे, खाने का गुजारा हो ही जाएगी। बाकी आंगन कर दिया साफ और बर्तन धोकर यहाँ रख दिए हैं, तो इसके बाद मैं करूँगी खाने की तैयारी। ये ले ली है टोकरी और साथ में कुदाली, तो मैं जा रही हूँ अपने किचन गार्डन में ब्रेकफास्ट की तैयारी के लिए, यानी यहाँ से निकालूंगी कुछ। तो धूप देखिए कैसी लगी हुई। ये है अपना किचन गार्डन। पिछली बार ना मैं भिंडी और फ्रांसबीन लगा कर गई थी, भिंडी तो उगी नहीं, उगी भी है, तो ये देखिए कितनी छोटी छोटी है, बिल्कुल छोटी। और फ्रांसबीन को मैं आपको दिखाऊं, इतनी छोटी छोटी फ्रांसबीन है, और इसमें फल देखिए, बहुत अच्छा फल आ रखा है। ये फ्रांसबीन है, सारी में फ्रांसबीन लगी, इसकी सब्ज़ी निकल जाएगी। कल ना मैंने कुछ एक काम किया, यहाँ मेथी कट की थी, साथ में पानी दिया, फुहारा लगाया था पानी का। हम तो चलते हैं इस साइड, क्योंकि मेरे को ना आलू निकालने, तो बैंगन भी लगे हुए हैं। देखिए बैंगन ने कितना फल दे रखा है, ये पूरे बैंगन है, एक सब्ज़ी बैंगन की भी है। और आलू ने यहाँ थे, मैं कल काम कर रही थी तो ये निकले थे, मैंने यहाँ ही रहने दिए। यहाँ लगाए थे पत्ते तो उनको सूख चुके हैं। चलिए खुदाई करके देखते हैं आलू की। पिछले कल आपके कमेंट आए थे कि आपने अपना किचन गार्डन नहीं दिखाया, तो लीजिए देखिए सिस्टर, ये है मेरा किचन गार्डन। और जो मैंने भिंडी उगाई थी, जो मेरे ना रेगुलर ब्लॉग देखते हैं, मैं भिंडी उगा कर गई थी यहाँ गांव में, साथ में बीन्स ने तो बहुत अच्छा फल दिया है, बट भिंडी निकली नहीं। और क्योंकि बेमौसमी बारिशें हुई, एकदम से ठंडा हो गया था बीच में मौसम, और ऊपर इलाकों में बर्फबारी भी हुई थी, इसी रीजन से ना भिंडी नहीं निकली थी, थोड़ा ना ठंडा हो गया था मौसम। चलिए जी, ये निकाली है मैंने, और सिर्फ खाने का गुजारा ही निकाले हैं 2 जनों का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा है नहीं। तो चलिए इनको ना अच्छे से धो लेती हूँ मैं, वैसे ज़्यादा ही लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि ताज़े निकालने, ताज़े खाने अच्छे लगते हैं। तो यहाँ धो लूँगी मैं, अंदर नहीं लेकर जाऊँगी मिट्टी, यहाँ पाइप लगाई हुई है। ये आलू मैंने बीजा होगा शायद, वही है, कई मैंने साबुत भी बीजे भी। देखो ऐसे हो जाते हैं ना, फिर कट करिए और तड़का लगा दीजिए, छिलके काटने की कोई ज़रूरत नहीं। जो बड़े वाला आलू था उसको मैंने फेंक दिया, और ये धो दिए हैं, अब इसको कट करना है। कट कर लेते हैं आलू, और इसके ना छिलके तो बिल्कुल नहीं उतारने हैं, डायरेक्ट इसको कट करना है। और इसमें तड़का ना तो इसमें टमाटर डालते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं प्याज भी नहीं डालती हूँ, मात्र इसमें लहसुन डालती हूँ। और क्या ही कहने, 5 मिनट में रेडी होती है भुर्जी। इसका जो टेस्ट है ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। कई पकवान बना लो, बट ये खेतों से निकाली हुई जो सब्जी है ना, डायरेक्ट पकाना उसको, इसका स्वाद और हेल्थ में तो बेस्ट ही है। ऑर्गेनिक सब्जी बिल्कुल स्लो प्रोसेसिंग में ये तैयार हुई होती है, पहाड़ों की कोई भी सब्जी ले लीजिए आप। तो चलिए लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं। पहले हमारे यहाँ खाना लोहे की कढ़ाई में ही बनाया जाता था, और हेल्थ के लिए ये
बेस्ट सोर्स है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ना सरसों का ऑयल डाला, सूखी मिर्च, जीरा, थोड़ी सी मेथी, साबुत मेथी, धनिया और इसके बाद आलू डायरेक्ट इसमें ऐड किए। थोड़ी सी मैंने लहसुन भी डाली थी, उसको हल्का सा पकाया, ज़्यादा नहीं। और जो लहसुन है ना वो भी अपने खेत की ही है, मैं 2 छोटी छोटी लहसुन निकाल कर लाई थी, उसको छील कर डाला और उसकी खुशबू देसी लहसुन की क्या ही कहने। बहुत जल्दी पक जाते हैं ये आलू। इतना टाइम में मैंने थोड़ा सा आटा गूंदा, यानी 5-7 फुलके के लिए। इतने टाइम में मेरे ये आलू भी पक कर रेडी हो गए हैं और साथ साथ में मैं इसके साथ चपाती बनाऊंगी। फटाफट से देखिए, फूली फूली चपाती। ये जो चपाती है ये भी अपने घर की ही है। ये गेहूं ना देखने में कम लगती है, भले पिछले साल की थोड़ी सी गेहूं अभी बची हुई है, तो उसको हम लेकर जाएंगे, घराट में पिसवा कर लाएंगे अगर टाइम लगेगा तो। तो क्योंकि अभी ना बहुत सारे काम निपटाने हैं आकर के। अभी तो सफाई अभियान और कुछ क्या आज हमने अपना गेहूं का निपटाया। तो चपाती बनाने के बाद अब मैंने रख दी है चाय। और जो मैं चाय बना रही हूँ सिर्फ मतलब पानी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ दूध ही मैंने ऐड किया हुआ है। और इसमें डालेंगे चाय पत्ती, साथ में शक्कर ही यूज़ करते हैं। जब हम ना चंडीगढ़ से गांव आते हैं तो खुली शक्कर लेकर आते हैं, रास्ते में भट्ठे होते हैं शक्कर के। चंडीगढ़ में भी वही शक्कर हम यूज़ करते हैं और गांव में भी। देखिए, ये बड़े वाला डिब्बा फिलअप कर दिया है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है और डिब्बे के अंदर शक्कर खराब भी नहीं होती है। अच्छा, दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं था, इसी रीजन से दूध में चाय पत्ती डाली, साथ में शक्कर। और देसी थाली लग चुकी है अपनी, साथ में आलू की भुर्जी डायरेक्ट खेतों से निकाली हुई। पहले मैंने हस्बैंड जी को दे दिया था फटाफट से, बाद में अपने लिए थाली लगाई। इन्होंने किसी काम से जाना था। तो चलिए जी, खाना खाते हैं अपना। ये थाली लगा दी और मैं खाऊंगी यहाँ बैठ करके लिविंग रूम में। ये आलू की भुर्जी, चपाती, चाय। 2 जने हैं हम खाना खाने वाले और बर्तन देखिए कहाँ से आ जाते हैं। अब बारी आ गई है बर्तन साफ करने की। फटाफट से हाथों हाथ ना मैं बर्तन साफ करूंगी। और भी बहुत काम है, जैसे शादी ब्याह लगे हुए हैं। मैंने सिर्फ बताया ना, शादी वाली वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, पिछले कल हम शादी में गए थे। और भी मैंने बहुत सारे बीच बीच में काम निपटाए थे, क्योंकि ना एकदम से घर में आना और कहीं जाना, कुछ क्या करना, और बीच में मैं मेरी जैसे होम ब्लॉगिंग है तो घर की वीडियो भी बनानी बहुत टफ हो जाता है, पर बीच बीच में मैं टाइम निकाल कर ना बनाती रहती हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने बर्तन भी साफ कर लिए, साथ साथ में गैस चूल्हा भी साफ कर लिया। इसके बाद शेल्फ काउंटर होगा पूरा साफ, यानी किचन क्लीनिंग होगी पूरी। इसके बाद ही मैं किचन से निकलूंगी। तो देखिए, फाइनली मैंने किचन अपना चमका दिया है। और इसी के साथ ही इस व्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे एक प्यारे जैसे पहाड़ों वाले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।